हेलो स्टूडेंट्स, आरोह काव्य खंड की कविता गज़ल को पढ़ने के बाद अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न आता है, आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई अन्य अर्थ निहित है, मिला हुआ है? स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं गुलमोहर जो है वह गर्मी के मौसम में लहराने वाला फलदार पेड़ है। अर्थात गर्मी के मौसम में गुलमोहर का जो पेड़ है वह लहराता है और उस पर फल आते हैं। यह बहुत घना छायादार होता है और यहाँ पर इसे सपनों के भारत के प्रतीक के रूप में लाया गया है। कवि चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा हो जो आदर्श से भरा हो, आदर्शवादी हो, सुखद हो, सब वहाँ पर प्रसन्न हो, सबको सारी चीज़ें मिल रही हों, सब एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचें, हमारा देश एक विकसित देश हो और उसी प्रकार हो जिस तरह की गुलमोहर का वृक्ष हरा भरा होता है, उसी तरह हमारा देश भी हरा भरा हो, सब प्रसन्न हो। गुलमोहर के वृक्ष पर जिस तरह फल आते हैं, फूल आते हैं और वह लहराते हैं, उसी तरह इस देश के सारे लोग भी प्रसन्न रहें, वह भी हंसते मुस्कुराते प्रसन्न रहें। अगला प्रश्न आता है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? जैसा कि हम जब गज़ल को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं, उसमें कवि ने कहा है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। तो पहली बार जो चिराग शब्द आया है वह बहुवचन में आया है, अर्थात इस देश के हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली खुशियों और उसके जीवन में आने वाली रोशनी के लिए प्रयोग हुआ है। देश के लोग बहुत सारे, अर्थात बहुत सारे लोगों के जीवन में जब चिराग जलेंगे, खुशियाँ जलेंगी, तो चिरागा, इसलिए कवि ने यहाँ पर चिरागा शब्द का प्रयोग किया है और यह शब्द बहुवचन में आया है, बहुत सारे लोगों और उनकी खुशियों का प्रतीक बनकर यहाँ पर प्रयोग हुआ है। लेकिन इसी शेर में जब दूसरी बार चिरागा शब्द का प्रयोग हुआ है तब आता है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कि एक चिराग भी पूरे से शहर की खुशी के लिए मयस्सर या उपलब्ध नहीं है। अर्थात यहाँ पर जब दोबारा चिराग शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह एक वचन में हुआ है, अर्थात एक छोटी सी खुशी, छोटे से सुख के रूप में चिराग शब्द का प्रयोग हुआ है। पहली बार कवि ने इस देश के सारे लोगों के जीवन में आने वाली खुशियों और सुखों को संबोधित करते हुए चिराग शब्द का प्रयोग किया है और दूसरी बार चिराग शब्द का प्रयोग किसी एक छोटी सी नन्ही सी खुशी या नन्हे से सुख के लिए संबोधित करते हुए कहा है कि चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। तो कवि इस चिरागा शब्द को, एक ही शब्द को अलग अलग तरह से प्रयोग करके यह बताना चाहते हैं कि एक ही शब्द के माध्यम से हम अलग अलग बातों को अलग अलग प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात में प्रभाव ला सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, गज़ल के तीसरे शेर, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये जो शेर है इसमें दुष्यंत कुमार जी का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? कवि कहते हैं कि उनकी गज़ल का जो ये तीसरा शेर है, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोग दीनहीन अवस्था में होते हुए भी इतने संतोषी स्वभाव के हो चुके हैं कि उन्हें अपनी कमियों के बारे में पता ही नहीं चलता, या ये कहिए कि वो अपनी कमियों की ओर देखना ही नहीं चाहते, अपनी कमियों को शासकों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते, अपने अधिकारों के प्रति वो आवाज़ नहीं उठाना चाहते, वो नहीं चाहते कि
वो अपनी बात उन शासकों के सामने रखें और उन्हें बताएं कि किस तरह अपने देश में रहते हुए और अपने लोगों के बीच रहते हुए भी वह अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह किस तरह अपनी आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसा कहते हुए भी लोग उन लोगों की दशा को कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है और वो ये कहते हैं कि इस तरह के लोगों की मानसिकता को देखते हुए या इनकी मानसिकता का लाभ उठाते हुए ही जो शासक है वह इस व्यवस्था को और अधिक लंबे समय तक चलाते रहेंगे। क्योंकि उन्हें भी यह विश्वास हो चुका है कि यहाँ की जो जनता है वह चाहे कितनी भी दीनहीन अवस्था में क्यों ना हो, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति मांग नहीं करेगी, अपने अधिकारों के लिए वह आवाज़ नहीं उठाएगी। इसलिए कवि ने कहा है कि कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए कि ये लोग जो हैं ये कितने मुनासिब हैं, अर्थात कितने उचित हैं इस शासन व्यवस्था को आगे चलाए रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए। इस कविता में कवि ने देश की शासन व्यवस्था जो कि आज़ादी से पहले थी और जो आज़ादी के बाद थी, उन दोनों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि जब हम परतंत्र थे तब हम यह उम्मीद करते थे कि हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा तब हम कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो शासक आए वह शासक भले ही हमारे बीच के रहे हों, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था पहले की ही भांति थी कि किस तरह अपना और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। इस देश की जनता की ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात का प्रयास ही नहीं किया कि इस देश की जनता को क्या मिलना चाहिए, उनके क्या अधिकार हैं, और उन शासकों ने अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश ही नहीं की। तो यहाँ पर कवि दुष्यंत कुमार जी ने हमारे देश की शासन व्यवस्था और यहाँ की जनता की उदासीनता के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। तो यहीं पर हमारी कविता गज़ल के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।